पूछ रहा हूँ, ये जितनी राक्षसों की दुनिया कहानियाँ सुना रही है, हाँ। ये राक्षस है कहाँ? मन ही है सर जी। राक्षस मन है। हाँ राक्षस मन क्यों है कि मन किससे बना है? हाँ। राक्षस मन है, मन बना किस? मन का बाप कौन है? अपना ही जीवन है सब अपना। मन जो है अन्न से बना है। हाँ। मन किससे बना जैसा है? जैसा अन्न से अन्न, बना हाँ, है। जैसा मन। हाँ अन्न। सही है। अभी हम सब अन्न में थोड़ा बहुत संकीर्णता में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम अन्न का अर्थ भोजन मानते, अन्न का अर्थ भोजन नहीं है। हाँ अन्न में जो हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं पंच जन्म पुरोहितन, 5 प्रकार का अन्न है। हाँ 5 अन्न को आप ब्रह्म से जोड़ देंगे तो अपना मन भी इसमें से हट जाएगा। जो समुद्र से नदी आई, हाँ जो नदी है वो समुद्र से भाप बनी, फिर वहाँ बरसात हुई, फिर वापस नदी बन के वहाँ चली गई। तो मूल तो समुद्र ही था और वहाँ समुद्र वापिस चली हाँ, गई। वापिस चली हाँ, गई। सही, तो ऐसे ही जो ये मन अपने बीच में जो अपनी दुकान लगा रखी मन है मैं हूँ, ये हटा देंगे क्योंकि आपको जो 5 सिस्टम है उसको जोड़ देंगे कि मन्नी राम जी आप इससे पूर्व थे, ये विज्ञान है। हाँ तो ऐसे 5 जो अन्न से मन बनता है, 5 अन्न से प्राण बनता है, और प्राण के बाद अपान यानी एक अर्थिंग पावर। तो अर्थिंग पावर में जैसे आपने कभी देखा होगा आध्यात्मिक में जगदम्बा के जो 8 हाथ है, हाँ तो ये एक बहुत बड़ी पावर फिर काम करेगी। जो 5 अन्न या ब्रह्म जो सूर्य की तरह हाँ वो हमेशा है, जैसे जिसको हम बोलते हैं कि भाई सूर्यवंशी, या जो आप चित्र दिखा रहे राम जी का या कृष्ण जी का। हाँ हाँ मगर जो हनुमान जी का जो विज्ञान है वो थोड़ा आपको फिर और 5 अन्न के बाद हमारे ये फॉलोअर होगा कि हमारे आध्यात्मिक विज्ञान 4 वाणी और 4 वेद, हाँ यानी 4 वाणी का अर्थ है ज्ञान के साथ पूरा जानकर और फिर भक्ति में होके आधी अधूरी जानकारी नहीं। आधी अधूरी नहीं, पूरी विज्ञान। 5 वाणी 4 वाणी के बाद 4 ही वेद, यानी वैराग्य के बाद अग्नि की तरह अंदर से, हाँ और जो है हवा की तरह वेग, और हवा की सिद्धांत को जानना, और उसके बाद जैसे जल कितना पवित्र है, न राग न देश, ऐसा पवित्रता हो कि ऐसा सिस्टम जोड़ेंगे जब हमारी अर्थिंग पावर जो फटाफट राउंडिंग घूमेगी। ये 8 सिद्धांत एक ज्ञान खिमजी लोगे की एक आधो अधूरो ज्ञान आप किताब लिख दी। किताब लिखने से नहीं लिखी साहब, ऐसी किताबें तो लोगों ने भ्रमित कर दिया साहब। आधी अधूरो ज्ञान में जो हमारे वास्तविक ज्ञान है ही नहीं। जो ये ऋषि मुनियों के समय में जो आध्यात्मिक सूत्र जो बना रखे, जैसे देवी के 8 हाथ और शिव जी जो ज्योतिर्लिंग, ये बहुत बड़ी विज्ञान है। तो वहां तक हम जब जाएंगे, जब इस कुदरत से जुड़ेंगे, हम कुदरत से जुड़ते नहीं, उस सिंबल को ही पकड़े, सिंबल पकड़ने से कुदरत हमें पावर नहीं देती। सही। तो जो 8 सिस्टम से ही आपको अर्थिंग पावर बढ़ेगी, जब आपको जैसे हनुमान जी की तरफ, क्योंकि अर्थ में वो पावर है। उसके बाद ये दोनों जो प्राण और अपान दोनों पावर समान होगी, तो बॉडी में राउंडिंग समान पूरे बॉडी में जाएगा। उसके बाद आपका करंट जो ऊपर बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, आपको चंद्रमा जो है बढ़ना शुरू हो गया रूटीन में। जब चंद्रमा बढ़ेगा उसके बाद आपके पास चंद्रमा होने के बाद आप दोबारा से उसको देने का अधिकारी बनेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं देना चाहिए। अब जो वाणी जो 8वें नंबर पे है, और हम पहले नंबर बोल 5 अन्न, फिर करना, चलना और बोलना, फिर आप होना ये चाहिए। अब जो 5 अन्न भी नहीं है, सिर्फ बोल ही बोल रहे, तो ये फिर वास्तव में झूठ है। ये प्रकृति विज्ञान के बिना जो झूठ बोलना अपना में। और हमारे यहाँ भारत में एक संत हुए ऋषि राम सुखदास जी महाराज, तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने बोला इस कुदरत को समझो, इसके साथ जियो, और उसके बाद में जो है बिना अनुभव जिना प्रकृति जुड़े जो ज्ञान है, वो कैसा ज्ञान है? जो अधूरा है। अवैध रूप से धारण किया गया गर्भ, अवैध रूप से धारण किया गर्भ कैसा होता है? तो ऐसा ही जो ज्ञान आप कुदरत से नहीं जुड़े, आपने अपने अंदर से नहीं जाना, और जो ज्ञान बोल रहे हो, तो ऐसा ज्ञान नहीं है। ऐसा ज्ञान जो है अपना में बिल्कुल गुमराह करेगा, अन्य भक्तों को गुमराह करेगा। दूसरी बात, जो जैसे अभी गुरु शब्द पे सब सिस्टम चल रहा है, तो ऋषि मुनि ने बोला गुरु का अर्थ पावर है, और पावर जब ही आएगी आप इस शरीर के द्वारा पूरे कंप्लीट उससे जुड़ जाए। जैसे एक बीज को आप जमीन में बोते हो, जब बीज उग जाता है तो बीज खत्म होकर पौधा हो जाता है। तो आप इस पिंड को ब्रह्मांड से जोड़ दो, क्यों? ब्रह्मांड का ये छोटा रूप है, इसलिए उसे जुड़ने के लिए, उसको जानने के लिए। अब हम क्या कर रहे, उसको भी उसके से भी जुड़ रहे और इधर इससे भी जुड़ रहे। तो एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती। जब तक इसको पूर्ण मिटाओगे नहीं, उसे पूर्ण जुड़ोगे नहीं, उसके अनुसार चलोगे नहीं, तब तक आपको अंदर से नेट नहीं जोड़ेगा। सही बात। सब जो है बाहर के चंद्रमा, बाहर के नेट, ये बहुत थोड़ी गाय की सेवा,
तो अपने हाथों से की गई सेवा, उसके बाद में लोगों को प्रचार प्रसार इस प्रकार गाय की दूसरी बात क्योंकि गाय के बिना हम जो आध्यात्मिक की विज्ञानी चेतना, ये पंचभूत जो है ये पांचों पावरफुल नहीं होंगे, ये शक्ति नहीं देंगे, और गाय के बिना भक्ति नहीं मिलेगी, गाय के बिना समस्त सब प्राणियों से हम प्रेम नहीं करेंगे। तो गाय अति आवश्यक है, मगर गाय तो माँ है, पर गाय माँ के बहुत सारे बेटे हैं, वो क्यों माँ हमेशा पहले बेटों को प्रेम चाहेगी, ये पहले खुद का नहीं। तो ऐसी ये कृष्ण जी की बहुत बड़ी विज्ञान जो है हमारे को समझनी पड़ेगी, जब ये दिव्य ऋषियों का विज्ञान आएगी। और विज्ञान अभी आने वाले 2050 तक पूरी ऋषियों विज्ञान आने की प्रकृति में बहुत ज्यादा से बिगड़ गया। हाँ, सही इतने मतलब प्रकृति से नहीं जुड़े हुए, इसलिए आध्यात्मिक वाले जो डर रहे, टीका डरा रहे, राजा भी डरा रहे, देखो साहब ये डर रहे, डर क्यों रहे? ईश्वर से जुड़े हो तो ईश्वर से जुड़े हो तो आदमी को डरना नहीं चाहिए ना। कोरोना का टीका क्यों नहीं लगाया? उनको वापिस कोरोना आ रहा था, धड़ा आ रहा कोरोना। डराया क्यों? नहीं क्यों डराया उनको? थोड़ा अगर प्रकृति जुड़े होते ना तो और प्राणियों देखो किसी ने टीका नहीं डराया, कोई हॉस्पिटल नहीं जा रहा, किसी को बीपी नहीं, किसी को कैंसर नहीं, किसी को पथरी नहीं, किसी को कब्जी नहीं, मगर इंसान को सारी बीमारियां क्यों हो रही है? आप बताओ कारण क्या? क्योंकि हम प्रकृति माँ से जुड़े हुए नहीं है, वो सब जुड़े हुए। प्रकृति माँ ने हमारे को तो सब प्राणियों से बड़ा श्रेष्ठ बनाया, परिवार का मुखिया बनाया। परिवार का मुखिया ही प्रकृति माँ को जो है मतलब खत्म कर रहा है, कष्ट दे रहा है, क्योंकि प्रकृति माँ का सभी प्राणियों के साथ वेव ठीक नहीं है, हवा दूषित कर रहा है, पानी दूषित कर रहा है, प्रकृति को नष्ट कर रहा है। तो प्रकृति के अंदर न्याय व्यवस्था है, वो तो न्याय करती है, उसके आगे कोई ताकतवर नहीं। तो अब तो दुनिया में तो मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। अरे तू ताकत लाया कहाँ से? तेरी ताकत उस कुदरत की है, कुदरत की ताकत को तुम अपनी ताकत मानी क्यों? क्या मानी? क्योंकि समय, संपत्ति, शक्ति, तीन चीजें जो है ईश्वर की दी हुए। समय भी ईश्वर का, आपके पास कोई जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अर्थ होता है समत्व जो है विवेक से काम करना चाहिए, और शक्ति जो दिए वो कुदरत ने दिए, तो कुदरत की मान कुदरत के वे में बांट दो आप। उस शक्ति से आप जो है प्रकृति नुकसान करे तो परोपकार करो। ठीक है ना? तो शक्ति शक्ति है किसकी? शक्ति किसने दी? कुदरत ने दी। तो कुदरत की शक्ति कुदरत के काम के लिए लगाओ ना आप, ठीक है ना? ये हाथ जो दिए हैं किसी जीव को काटने मारने के लिए नहीं दिए, ये हाथ जो है सभी प्राणियों की सेवा के लिए, ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाएं, ज्यादा ज्यादा गाय की रक्षा करें। इसीलिए आध्यात्मिक विज्ञान बहुत वीक हो गई है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जितनी तबाही चल रही है इसकी जिम्मेदारी भारत के लोगों की है। भारत माता था, मगर माँ भारत के बाद नाता हट गया। पहले भारत था और माँ भारत हो गया। माँ भारत क्यों हुआ? मैंने आपको गुरु पे फिर लाया नहीं, गुरु वैज्ञानिक नहीं होने से, क्योंकि वो दो यानी वो ईश्वर से जुड़े हुए नहीं, खुद से जुड़े, और खुद से जुड़ेगा फिर उसके बाद नेट कट गया, पावरों से लाइट कट गई, तो कामों अंधे पैदा हो गए। अंधे पैदा होने के बाद उन्होंने जुआ खेला। वहाँ के जो वन, राम जी के टाइम तो वन रक्षा के लिए, वन बहुत बड़ी पावर है प्रकृति, वो वन को सबसे पहले वन को जलाओ, बोला यहाँ हम खेती करेंगे। तो वन में करोड़ अरब जीव रहते, वन में ऋषि मुनि साधना करते, वो कहाँ करेंगे? वो बहुत बड़ा दोष लगा, और जो वो ऐसे दोष के कारण उन्होंने फिर जुआ खेला, तो जुए में अपनी धर्मपत्नी को दे दिया, और फिर जो अत्याचार हुआ, क्योंकि इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी है जो धार्मिक आध्यात्मिक वैज्ञानिक, राम जी के टाइम तो वैज्ञानिक थे, उस टाइम वैज्ञानिक नहीं रहे, और वैज्ञानिक नहीं रहने से धीरे धीरे जो है फिर बहुत सिस्टम खराब हो गया। मगर राम राज्य का अर्थ होता है पूरा सिस्टम, आर्थ सिस्टम, 3 फेज, अर्थ, पावर, न्यूट्रल। और उस टाइम क्योंकि जब चंद्रमा था ही नहीं, और जो फिर आपको पता चंद्रमा के बिना उन दोनों को जो विवेक कौन बांटे? तो ये बहुत बड़ी विज्ञान जो है कम होने से, फिर ये होने से फिर मुगल अपने आप में, मुगल कोई मौका मिल गया उनको। मौका, मुगल हम ही है। मुगल का अर्थ है कि जिनको इन जो धर्म के ठेकेदारों ने इतना बेचारे लोगों के साथ भेदभाव किया, महिलाओं के साथ इतना भेदभाव किया। आध्यात्मिक विज्ञान जो इतनी गहरी है कि हमारा जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसी से बैर करे, उसी को बोले तो बड़ी सुधर है, तो तू क्या आकाश में सीधा टपका? सही, ये बहुत ज्यादा हुआ। और कुछ लोगों को बोले शूद्रों के कान में शीशे बने। शूद्र का अर्थ जो है 4 सिस्टम है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये 4 सीढ़ियां हैं। शूद्र का अर्थ है छोटे बनो, आप पहले रावण को मारो, छोटे बने, सभी भाइयों के साथ प्रेम करो, तब आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, ऋषि बन जाओगे। दुनिया की बहुत इच्छाएं रहती, ये बनूं, वो बनूं, जिलाधीश बनूं, फलाना धीश बनूं, उल्टा धीश बनूं, मकुश धीश बनूं, उस ईश्वर से जोड़ के शून्य में चला जा, सब ईश्वरी, बाकी नहीं होना चाहिए। तो ये 4 जो सिस्टम थे, लोगों ने जो बस ये है वो करने से बहुत आध्यात्मिक वीक होगी, जातिवाद ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा उनको बेचारों दुख देते। तो फिर बोले इस धर्म में भी क्या जो अपना हमारे से प्रेम नहीं करे, हमारे से बैर करें। धर्म का भी जो
बैर करना नहीं सीखा था, प्रेम करना सीखा था। सभी ऋषि मुनियों ने भगवान श्री जी ने बोला प्राणी मात्र से प्रेम करो, क्योंकि प्राणी मात्र ईश्वर ने बनाए। इंसान ने बैर रखा है, धर्म है भरम है। ऐसा पाखंड फैला तो अपना वाले को नहीं है, अलग को जूती मारेंगे और क्या करें, हमारे सही सिस्टम में नहीं है, हमने खुद ने खराब किया, हमारे को आता ही कुछ नहीं है। ठीक है ना, ऋषि मुनियों को मैं कह रहा हूँ सूर्य चंद्रमा तीनों जो है अलग अलग तो है नहीं, ये तीनों मिलते हैं ना तो ब्रह्मांड बनता है। तो हमारी बॉडी में सिस्टम है, तीनों होने चाहिए। अब एक तो सूर्य पकड़ा है, चंद्रमा पकड़ा है, धरती पकड़ा, मेरा धर्म है। अरे तेरा धर्म है, एक ब्रह्म है, तू समझ जा। एक परमाणु में जो सिद्धांत है वही शरीर में, वही ब्रह्मांड में। इतने बड़े त्रिलोकी जो बोलते हैं ऋषि मुनि, 3 लोक के बारे में जानते थे और वो सबको जानना चाहिए। जब आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान से बात पाखंड चला रहे, सनातन की जय हो, धर्म की जय हो, अपनी पुस्तकें लिख दी, लिख दी। क्या लिखना, लिखी कोई कुदरत की चीज जो आप लिख नहीं सकते हो, आप उसे जुड़िए। लिखने में वेद खूब पढ़ लूंगा पर रोटी नहीं शुद्ध खाऊंगा, हवा शुद्ध नहीं लूंगा तो वेद क्या करेगा? वेद नाम तो उस पावर से जुड़ना होता है, पावर से जुड़ने के बाद बोलना। वेद का अर्थ है विद्या का जानना, वेद का अर्थ आत्मवत जीना। उस कुदरत ही है, सबके साथ समानता से जियो, तब वो पावर मिलेगी। ऋषि मुनियों के टाइम जो लिखित पढ़ता नहीं थी, जीवन में लगने की पढ़ता, सुरती ज्ञान सुनो और फिर चलो। जैसे आध्यात्मिक 4 सीढ़ी मैंने एक दिन बताया, पहले जानो क्या जानना है, 5 अन्न जानोगे तो मन बीच में हट जाएगा। फिर 4 को धारण करो, धारण करना, फिर ईश्वर में होगे, क्योंकि धारण करते ही आपको अंदर बार ईश्वर है। फिर ईश्वर में होकर रण करते रहो। किससे? मेरे अंदर कोई राक्षस नहीं घुस जाए, राग द्वेष घुस जाए नहीं, मैं हूँ, मेरा है, काम है, क्रोध वो नहीं होना चाहिए। उसको अंदर से मारते रहो, फिर आपको एकदम बरम ही बरम, मजा ही मजा आएगा। आनंद ही आनंद, कण कण भी ईश्वर देखेगा जो है। इसके बाद में आप ऐसा करोगे, उसको ऐसे हम जीते, उसको समर्पण बोलते। नियम तो होगा। अब तो आरती में गाता है तेरा तुझको अर्पण है, और देता नहीं कोड़ी, सबको दुख देता। मतलब आध्यात्मिक विज्ञान बहुत वीक है, पाखंड बहुत ज्यादा है और दुकान ज्यादा है। और दुकान तो अच्छी बात नहीं है, दुकान नहीं होनी चाहिए, सिस्टम सबका एक ही है। ज्यादा दुकान कारण तो अपने बनी दुकान। ईश्वर सिद्धांत 2 है ही नहीं, एक है। वो सारा सिद्धांत एक होना चाहिए। ऋषि मुनियों का एक सिद्धांत था, तो अपने आप सब समझ आ जाए। आध्यात्मिक विज्ञान बहुत गहरी से डीपली जाओ, सब दुकान बंद, बस एक है, 2 है ही नहीं। तो महाभारत में 2 हो गया, 2 कहाँ से? भोपा जी बोल 2 का अर्थ हम उससे जुड़े हुए नहीं। और 2 का अर्थ है राक्षस और एक अर्थ है देवत्व। उस ब्रह्म को जानना, उससे जोड़ना, बस बहुत सिंपल है। इतनी बड़ी 20 साल पढ़ के आगे, 20 साल में क्या पढ़ दिया डॉक्टर? 20,000 मंत्र पढ़ लिए। पढ़ने से क्या भूख मिट गई? कुछ नहीं पढ़ना, अपने आप को पढ़ लो। अपने अंदर जो सिस्टम जो हम जुड़े हुए नहीं है, उधर से पूरे जुड़ के हवा, पानी, भोजन, अग्नि और आकाश, ये 5 सिस्टम है। 500 समझ जाओ, बस बहुत बड़ा नहीं, इतना छोटा, अपन थोड़ा जाने में टाइम तो लगता है। सही। तो हमने 35 साल में कुछ समझा कि वास्तव में कितनी बड़ी अध्ययन विज्ञान। फिर 5 साल में और गहराई में समझा। 35 साल में जो 2,29,950 घंटे पढ़ा, और फिर जो हम जैसे 5 साल हम जो यहाँ रह रहे, जो 32,850 घंटे हमने और डीपली ज्ञान अध्ययन किया। और उसमें जो है 9,850 घंटे हम चयन किया। तब हमारे जो है आध्यात्मिक विज्ञान ऋषि मुनियों की कुछ समझाई। मगर आजकल के लोग जिनको 1% आध्यात्मिक विज्ञान नहीं समझा, 1 मिनट में ओम जी सब बता दो। यार जब हमने 35 साल लगाए, जब हमारे ऋषि मुनियों की गहरी विज्ञान तो करोड़ों वर्ष लगाए। सही बात, बहुत, तो क्योंकि उन्होंने बनाया भी बहुत चीज, तो हमने उन बनाई को, क्योंकि वो तो बनाई चीज को तो जल्दी समझ जाते हैं, नहीं बनाने बहुत दिक्कत आ रही। उनके हर शब्द जो बनाए हुए हमने उसे डीप लिखे, तो इसका अर्थ जो है वो आ जाएगा। क्यों? गुण कर्म शब्द नाम रखा उन्होंने रिसर्च किया। मगर आजकल के जो अंदर इतना जहर, ये अंग्रेज शिक्षा का इतना सिस्टम खराब, इतना खराब है, इतना मतलब क्या को लेकिन 1 मिनट में सारा गड़बड़ कर दिया। 1 मिनट में सारा जो बस हमें बता दें। मैकाले का अर्थ है कि अहंकार और पागल, काला का पागल है। हम सबको ऐसा बना दिया। तो इसलिए हमें फिर से भारत को भारत समझना पड़ेगा। भारत माता है और प्रकृति जो अपना कैसी वेव है, ये सब हम सबको करना पड़ेगा। फिर से भारत की तरफ लोग आएंगे तो आध्यात्मिक आध्यात्मिक विज्ञान क्या आए, क्या आध्यात्मिक विज्ञान की तो नहीं, पाखंड भी ज्यादा, दुकानें ज्यादा, ठेकेदारी ज्यादा, ठीक है। वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। सब ज्ञान की सृष्टि बनाने वाले एक ही, तो बीच में बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। समत्व हम जीना चाहिए। सभी प्राणियों में एक ही पावर है, बिना जुड़े आता नहीं। तो इतनी अलग अलग वो बना, परिवार से मेल मिलाप रखे हैं पूरा सिस्टम। फिर उन्होंने 16 संस्कार, परिवार, नीति, नियम, कायदे सब बनाए। वो सारे सिस्टम भी राम राज्य के बाद पूरे लुप्त हो गए, बहुत कमजोर हो गए। हमारी बहुत 16 संस्कार की विज्ञान, संस्कार के विज्ञान किसी को नहीं। राम जी, सीता जी उस टाइम पूरे जानते थे सभी।
कि पहले आप दोनों को पति पत्नी ईश्वरीय शक्ति से जोड़े, जोड़ फिर ही जो है बाकी करें, बाकी नहीं करें। हाँ सही है। अब तो बाकी में ही बाकी करें तो हाँ तो बैंक में बाकी रहे, हाँ। तो बैंक ही होगा, यानी बैंक आदि बाकी है, हाँ, ये शब्द सही जो है है। फिर जो आपको फिर गुणा कहाँ से करोगे? हाँ, सही बात। जोड़ है ही नहीं, बाकी बाकी में जा रहे हो, गुणा नहीं करोगे, भाग कहाँ से करोगे? सही बात। ये चार की बहुत बड़ी विज्ञान थी, ये विज्ञान। ओम जी बहुत बहुत धन्यवाद।